तो आज के इस वीडियो में दोस्तों लिमिट वाले सारे वायरल सवाल का धजिया उड़ा देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इस पूरे लिमिट का। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ 2 ट्रिक के दम पे आप सारे बड़े छोटे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते वो सारा मैं करा दूंगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लिमिट पे एक क्वेश्चन हर बार आता है, ये फिक्स है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपका हो सकता है अवकलन से सवाल उठाए या ना उठाए, लेकिन यहाँ का सवाल जरूर देता है 5वें चैप्टर से। समझ आई मेरी बातें? लिमिट का एक क्वेश्चन जरूर डालेगा, या तो 5 नंबर में या तो 8 नंबर में। दोस्तों तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों लिमिट वाला सवाल जो होता है इसमें ज्यादातर आपको सतत या फिर असतत पूछता है, यानी कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस चेक करना होता है। ये कहा कि सच में आसान हो जाएगा तो मैं साबित भी करके दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर के अपनी ट्रिक को अप्लाई करूंगा। एक बेसिक क्वेश्चन लेकर ट्रिक को अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद बाकी हाई लेवल के क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे जो वायरल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खराब है। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन ऑफ एक्स, इसे फलन कह सकते हो। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि ये सतत है या असतत है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले देखिए सतत कब होता है, यानी संतत, यानी जिसे कहते हैं आप लोग कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसा निकाला जाता है वो अभी यहाँ बता दूंगा, ठीक है। समझिए पहले, सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे जब भी आपको सतत या असतत चेक करने के लिए दे देता है तो या तो खुद ही बोल सकता है कि x बराबर 2 पर चेक करिए कि सतत है या नहीं, x बराबर 0 पर चेक करिए सतत है या नहीं। और अगर वो नहीं दिया तो कहां से पता लगाते हैं, कहां से x का वैल्यू लेते हैं, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए सवाल को करना आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए 3 स्टेप में सवाल होगा, ठीक है। कैसे होगा समझिए। सबसे पहला केस क्या होगा कि आप एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेके हल करेंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट लेके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो शुरू में ज्यादा कुछ मत करिए, आंख बंद करके इसी को सेम उतारिए। क्या उतारिए? लिमिट x टेंस टू k की जगह पे k का मतलब कुछ वैल्यू होता है, तो k का वैल्यू क्या है? ये जो x बगल में दिया हुआ है, x के जगह पे यहां पे देख सकते हैं ग्रेटर इक्वल लेस। ये जो वैल्यू दिया है x के साथ जो कंपैरिजन हो रहा है वैल्यू को, किसका हो रहा है? 1 का। इसका मतलब आप जो चेक करोगे वो x बराबर 1 पर चेक करोगे। किस पे? x बराबर 1 पर। इसका मतलब इस k के जगह पे क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। समझे मेरी बात? और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो यहाँ पे जैसे ही संख्या लिखोगे उसके ऊपर हल्का माइनस लगा देना इस तरह, ठीक है। और बाकी सिंपल सा फंक्शन ऑफ एक्स लिख के छोड़ देना। पहला स्टेप समझ आया? हो गया? हो गया। दूसरा स्टेप देखो, लिमिट लिखना गजब का टेक्निक बता रहा हूं, समझते जाना। फिर एक्स लिखना, सेम उतारना। अब देखो 1 के ऊपर माइनस का मतलब क्या है? 1 के ऊपर माइनस का मतलब क्या है समझो। 1 के ऊपर माइनस का मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम। अब यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका 2 वैल्यू है। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक ए है और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक ए है। यानी फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के एक बार चाहो तो इसको रख सकते हो या फिर इसे हटा के इसे रख सकते हो, लेकिन कैसे तय होगा कि हम ऊपर वाले को रखें या नीचे वाले को? अब हमें दूसरे लाइन में करना क्या होता है, इस फंक्शन ऑफ एक्स को हटा के यहाँ पे वैल्यू रखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे पता लगाओगे, ध्यान से समझना। यहाँ 1 के ऊपर माइनस का मतलब 1 से थोड़ा कम। तो यहाँ अगर देखा जाए इस सेकंड वाले को, तो यहाँ क्या है, कुछ इस तरह बना हुआ है। ये बचपन में पढ़ा होगा कि जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। 1 बड़ा है एक्स से, एक्स से क्या है? 1 बड़ा है। एक्स क्या है? 1 से छोटा है। एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? 1 से छोटा है। और मुझे क्या चाहिए? 1 से छोटा। यहाँ अगर देखो ऊपर में तो एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो एक्स का मान 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर। इस लाइन का मतलब बराबर, यानी एक्स का मान जो है या तो 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर। लेकिन मुझे चाहिए क्या? 1 से कम चाहिए। ये तो 1 से कम है नहीं, ये वाला एक्स का वैल्यू 1 से कम है नहीं, तो यही मिलाना मुझे। 1 से कम ये है ना, तो ये कहां पे दिख रहा है? इस वाले लाइन में। इसका मतलब इस वाले को फॉलो हो रहा है। इस वाले को हटा के मैं इसको उतार दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को हटा के इसको उतार दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। दूसरा लाइन भी क्लियर, दूसरा लाइन भी क्लियर। अब बताओ समझ आया कि नहीं आता? यही तीसरी लाइन जो लिखने वाला हूं, इसे अगर समझ गए तो समझ लो इस टॉपिक के तुम राजा हो जाओगे। इस टॉपिक से तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। तो ध्यान से समझना, तीसरी लाइन क्या करनी है आपको? लिमिट लिखना है। अब तीसरी लाइन में हर बार, चाहे आप 1 पे चेक कर रहे हो, चाहे 2 पे चेक कर रहे हो, चाहे 0 पे चेक कर रहे हो, चाहे किसी पे भी चेक कर रहे हो, x बराबर पाई बाई 2 पे भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हर बार यहां लिखोगे तीसरी लाइन में h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। हर बार आंख मूंद के तीसरी लाइन यही लिखोगे, सेम। समझ आई मेरी बात है? जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। उसके बाद क्या करना है, इसको, ये जो वैल्यू दिया है इसे सेम नीचे उतारोगे, लेकिन इस x को हटा के h के रूप में लिखोगे। अब कहोगे कैसे लिखे सर? मैं समझाता हूं, देखो जैसे लिखना समझना। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा मैंने सेम।
इस x के जगह पे तुम क्या लिखोगे, ध्यान से समझना, x को हटाया मैंने, अब इस x की जगह पे तुम्हें लिखना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ब्रैकेट लगाना, पावर जो है ऊपर रखो। अब इसके ऊपर जाओ, क्या है इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे क्या है लिमिट, कहोगे 1 के ऊपर माइनस है तो पहले 1 लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर यच उतार दो। जहां जहां x होगा वही करना है हर जगह। अगर मान लो तुम्हारे पास एक बार x यहाँ दिख रहा है, अगर तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे होता तो इस x पे भी जगह यही करते, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 1 माइनस एच का स्क्वायर, नहीं तो स्क्वायर मत लगाना, प्लस 3 हो गया। इस तरह वैल्यू पुटअप करना है। जब जैसे ही तुम वैल्यू पुटअप कर दोगे, अभी धड़ाधड़ सीख जाओगे, चिंता मत करो, जैसे ही तुम वैल्यू पुटअप कर दोगे तो उसके बाद क्या करना लिखोगे, उसके बाद लिखोगे टेकिंग लिमिट, यानी लिमिट का मान रखने पर जब यहां तक पहुंच जाओगे तो लिमिट का वैल्यू रखोगे। तो लिमिट का वैल्यू रखने का मतलब होता है h टेंड्स टू 0 का मतलब h के जगह पे तुम 0 रखोगे, जहां जहां h है वहां वहां 0 रखोगे। तो रखो, जब लिमिट का वैल्यू लिखोगे तो लिमिट अब दोबारा नहीं लिखोगे, जब लिमिट का मान रखते हैं तो लिमिट नहीं लगाते दोबारा, ठीक ना। अब इसको नहीं लगाएंगे, 1 माइनस h की जगह 0, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर प्लस 1, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही रहेगा ना, 1 पे स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और प्लस 1 बराबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, 2। उसी तरह सेम वही प्रोसीजर, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए तो राइट हैंड लिमिट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कहोगे कैसे, आओ देख लो। अब इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, चिंता मत करिए दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि एक सवाल में समय ले रहे हैं, समय थोड़ा इस वाले सवाल में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ताकि बाकी सवाल को धाए 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 उड़ा दिया जाए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, बाकी सवाल को एकदम हवा में उड़ा दोगे, मजा आ जाएगा। तो अब हमारा आता है राइट हैंड लिमिट, फिर वही काम करोगे, स्टेप 1 2 3 याद है, स्टेप 1 में सेम लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हो, 1 पे। बस फर्क क्या रहेगा कि राइट हैंड लिमिट में यहाँ लगाओगे ऊपर में थोड़ा प्लस लगा देना बाबू, क्या प्लस, ठीक है। फिर आ जाएगा फंक्शन ऑफ x, सेम उतरा ने जो यहाँ पे किया था, बस लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस, राइट हैंड लिमिट में यहाँ प्लस। फिर सेकेंड स्टेप आपको ये करना होता है, पता लगाना होता है कि इसके जगह पे क्या रखना है। तो अब आपको तो पता चल ही गया होगा, 1 के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 से ज्यादा किस में दिख रहा है, इसी में ना, x जो है 1 के बराबर भी है और 1 से ज्यादा, तो इसी में मिल रहा है। तो इस वाले वैल्यू को इसको हटा करके रख देंगे, कितना रख देंगे, x प्लस का 1, समझ आए। अब तीसरी लाइन आपको पता ही है, क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू हर बार 0। अब x की जगह पे क्या लिखेंगे, तरीका पकड़ना ना, x प्लस 1 है ना, इस x को हटा के क्या लिखेंगे, इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर कौन है ना 1 प्लस, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, बोलो बाबू 1 प्लस, फिर लगा देंगे h, है ना सर, क्लियर हुआ। यही कॉन्सेप्ट सभी में यूज करना। जब यहाँ तक हो जाए तो टेकिंग लिमिट का जब मान रखोगे तो लिमिट का मान रखने पे लिमिट नहीं लिखोगे, बस वैल्यू लिखोगे, 1 प्लस h की जगह पे 0 प्लस 1। अब बताइए 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है, ठीक है, सतत है। अंग्रेजी वाले क्या लिखोगे, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। तो अब आइए तगड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों सारे वायरल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पे निगरानी ध्यान से रखना और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कहां टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का सवाल दे और डज नॉट इक्वल दिया हो, याद रखिए डज नॉट इक्वल का जब साइन दिया हो तब तो आपके लिए सवाल एक कठिन नहीं, तब तो आसान हो गया। जब भी आपको डज नॉट इक्वल दिया हो तो इसका मतलब सवाल एक कठिन नहीं बल्कि आपको और ज्यादा आसानी कर दिया। जब डज नॉट इक्वल दिया रहता है तो यही वाला, इसी लाइन का जो वैल्यू है यही लेफ्ट हैंड लिमिट में रखा जाएगा, इसको हटा के यही सेम वैल्यू राइट हैंड लिमिट में भी रखा जाएगा। समझ आई मेरी बातें। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो तुम ताव से नहीं कह सकते कि 0 से कम है, क्योंकि बोल रहा है कि 0 के बराबर नहीं है, तो दोनों चीज इसमें संभावनाएं हैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसी में लिया जाएगा। समझे मेरी बातें, ध्यान से समझना। जब एग्जाम में आता है तो डज नॉट इक्वल वाला ही ज्यादातर आता है, ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को मैंने पहले से लिख दिया ताकि कम समय में आसानी से हो सके। अब टेक्निक तो पता ही चल गया, देखना बोले थे ना हवा में उड़ेगा क्वेश्चन एकदम। देखो सेम उतारा कि नहीं, पहली स्टेप जो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, देखो कंपैरिजन 0 से हो रहा है इसलिए मैंने ले लिया x बराबर 0 पर, ठीक है।
अब जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो जीरो के ऊपर माइनस लगा देंगे, राइट हैंड लिया है तो जीरो के ऊपर प्लस लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो लिमिट लिखा, x टेंस टू जीरो के ऊपर माइनस लिखा, अब इसका वैल्यू रखना होता है तो इसका वैल्यू जीरो से कम, तो जीरो से कम कहाँ होगा, ये तो सीधे सीधे बोल रहा है जीरो के बराबर है, तो कम किस में मिलेगा, इसी में ना, कम भी इसी में मिलेगा, ज्यादा भी इसी में मिलेगा, संभावनाएं दोनों है, इसलिए इसी वैल्यू को यहाँ उतार देंगे। क्या होगा, मॉड x बाई एक्स। यहाँ पे देखिए दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं ना ताकि आपको मजा आ जाए। लिमिट x टेंस टू जीरो के ऊपर प्लस, अब यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो जीरो के ऊपर प्लस, जीरो के ऊपर प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा, तो ये भी इसी में मिलेगा, यही चीज यहाँ लिख दीजिए, है ना मजेदार, मजा आ रहा है, ध्यान देते जाना। इसके बाद तीसरी लाइन याद है आपको, भूले तो नहीं, भूल न जाना, तीसरी लाइन। अब यहाँ पे देखो एच टेंस टू जीरो, यहाँ भी वही करोगे, एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। अब यहाँ पे जब एच रखते हैं तो यहाँ पे जहां जहां एक्स होता है वहां वहां एच के रूप में रखते हैं, तो देखो मॉड एक्स बाई एक्स, सही है ना। इस एक्स को हटा के क्या लिखेंगे, देखना ना, लिखने के तरीके को पकड़ो, लिखने के तरीके को पकड़ो, हटाया। अब इसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर क्या है, जीरो फिर माइनस, जीरो फिर माइनस, फिर लगा दो एच, यहाँ एक्स की जगह क्या होगा, जीरो फिर माइनस, जीरो फिर माइनस फिर एच। बताओ समझ रहे, मजा आया? अब इसको हल करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो कुल मिला के आपके पास क्या है, माइनस में एच है मॉड के अंदर और यहाँ माइनस एच है। ये बात आपको शायद पता होगा कि मॉड का काम क्या होता है, पता है ना, मॉड का काम होता है माइनस को प्लस बना देना, तो जब ये माइनस एच मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एच बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस एच। समझ आए? प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ आई। और एच से एच कट जाएगा तो बचा क्या, सेम चीज कटता है तो आता है वन, अरे जब माइनस हुआ है तो रहेगा ना। अभी नॉर्मल संख्या आ गया, एच कहीं दिख रहा है नहीं ना, एच कहीं दिख रहा है नहीं ना, अगर कट रहा है तो काट देना, जीरो मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। कोशिश भरपूर रहे कि नीचे भी जीरो ना होने पाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बिना काटे अगर जीरो रखता तो नीचे जीरो हो जाता। कभी नीचे लिमिट में, लिमिट वाली चीजों में कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, समझ आई मेरी बातें। तो कुल मिला के माइनस वन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ करेंगे तो एक्स को हटा के क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सी एच, बाहर आएगा क्या हो जाएगा, एच बाई एच, काटोगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे वन आ जाएगा, पॉजिटिव में वन आएगा। अब एक वैल्यू आ रहा है माइनस में वन, एक वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में वन, तो अलग अलग हो गया ना आंसर। इसका मतलब क्या लिखोगे, जगह नहीं यहाँ लिख दो, आप अपना सीरियल वाइज से लिखना, ठीक है। लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, यानी क्या लिखोगे, अतः, अंग्रेजी वाले हैंड्स करके लिखना, अतः x बराबर जीरो पर फलन, फलन क्या है, असतत है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखना है, समझ आ गया। अब बताओ ये सवाल कठिन लग रहा है, इजी लग रहा है, बच्चा लगने लगा होगा सवाल, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा राजा होता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हर सवाल का धजिया उड़ जाता है। अब दोस्तों अगला सवाल जो बताने वाला उसे ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन अनगिनत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखोगे तो पक्का वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम मजा आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, तो बताइए फलन सतत है या असतत है, यानी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको डज नॉट इक्वल जीरो दे दिया फिर से, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी को लेना है और राइट हैंड लिमिट में भी इसी को रखना है, ठीक है। तो चेक किस पे करेंगे, एक्स बराबर जीरो पे ही करेंगे, क्योंकि जीरो पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, एक बार राइट हैंड लिमिट, पहला स्टेप आपको सिखाई दिया हूँ, सेम रखना होता है, बस यहाँ पे जिस पे चेक कर रहे हो वही चीज लिख कर लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाना होता है और यहाँ प्लस लगाना होता है। दूसरी लाइन में क्या करते हैं, इसको हटा के इसका वैल्यू रखना होता है। तो अब भाई जाहिर से मतलब डज नॉट इक्वल दे दिया, इसलिए यही वैल्यू सेम इसको हटा करके रखेंगे और यहाँ पर भी इसको हटा के सेम यही वैल्यू रखेंगे। यहाँ तक समझ आया। अब तीसरी लाइन आपको पता है क्या करना होता है, एच में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर क्या हो जाएगा, साइन लिखेंगे, एक्स लिखेंगे माइनस कॉस एक्स लिखेंगे। अभी जो एक्स है इस एक्स को हटा के क्या करेंगे, अब आपको समझ आने लगा होगा, सवाल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एकदम मक्खन हो गया होगा सवाल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। अब आपको खुद समझ में आने लगा होगा, आपको कॉन्फिडेंट आने लगा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, लिमिट बाई वन गेट वन फ्री, एक ही बार में दोनों कर रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स, इस एक्स को हटा के क्या करोगे, जीरो के ऊपर प्लस है, फिर यह लगा दोगे, फिर माइनस कॉस जीरो प्लस एच। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझ, जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, तो बचा क्या आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन माइनस एच बचा, कॉस
माइनस एच बचा। अब एच की जगह पे क्या करोगे, जीरो रखोगे। तो जब आप जीरो रखोगे तो जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब है नहीं। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, माइनस यहाँ भी जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। समझ आएगी बात है आपको, ये देखिए थोड़ा सा पता होना चाहिए सब। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन, ठीक है। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ये हो गया, यानी आपका आंसर कुल मिला के माइनस वन आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ भी जीरो रखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, यहाँ भी जीरो रखोगे, जीरो आ जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, माइनस यहाँ भी जीरो होगा, साइन कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा वन होता है। तो यहाँ वन आ गया, यानी माइनस वन। अब बताइए दोनों का आंसर क्या है, सेम है कि नहीं, इसका भी वैल्यू माइनस वन, इसका भी वैल्यू माइनस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो गए। तो क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब अतः करके क्या लिखना है, समझ आई गया होगा, मजा आया दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल पे एक दिन में लगभग 3 वीडियो मैथ का अपलोड होगा। अगर आप नए होंगे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पूरी मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका मैथ में 90 से ऊपर ही मार्क्स रहेगा। 100 नंबर में, 100 नंबर के पेपर में आपका मार्क्स 90 पार ही रहेगा, मार्क्स आपका 90 पार ही रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, भरोसा रखिए अपने भाई पे। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी का टीचर न होने के बावजूद भी आपको हिंदी इतना बेस्ट तैयारी कराया मैंने कि लगभग जितने भी बड़े मार्क्स वाले प्रश्न है वो सारे मेरे बताए हुए फंसे हुए हैं। जाके आप अभी भी चैनल पे वीडियो है, एनालाइज कर सकते हैं। टिक आउट क्वेश्चन देखिए बहुत सारा होता है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो कुछ टिक आउट मेरा फंसा, कुछ नहीं फंसा। कई जगह पे उत्तर प्रदेश में 7 सेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पता होगा कोड नंबर के हिसाब से। तो कई जगह पे बहुत अच्छा आया, कई जगह पे थोड़ा ये हुआ, ठीक ना, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। टिक आउट केवल, बाकी सारा चीज मेरा बताया हुआ फंसा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझे पता है दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता होगा तो आपने नोटिस किया होगा, आप कंफ्यूज हो जाते होगे, अरे यार पता नहीं क्यों वन हो जाता है यहाँ पे, ये सब आता है तो वन हो जाता है। ये वाला सवाल में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक ना। अगर आपने किया होगा तो आज मक्खन हो जाएगा ये सवाल, जैसे बता रहा हूँ समझना है। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसे ध्यान से सुनो। कभी भी अगर आपका कोई भी साइन कॉस टेन कॉट सेक सभी के लिए रूल सेम होगा, ठीक ना, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। एक साइन लेकर के बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए समझ लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ थीटा है, वही सेम चीज नीचे हो, वही सेम चीज नीचे हो और वही सेम चीज यहाँ लिमिट के पास हो, तो वैल्यू वन हो जाएगा। समझा मेरी बात है, वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। इस पूरी को हटा के वन रख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, साइन के बगल में यच है, वही सेम चीज नीचे है कि नहीं, जो यच है वही चीज नीचे है, और जो चीज नीचे है ऊपर है थीटा की जगह पे, वही सेम चीज यहाँ पे है, इसका मतलब वैल्यू वन हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है, सवाल जैसे ही कर रहा हूँ एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला रूल तो वही सेम रहेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि किस पे काम चल रहा है, जीरो पे। तो क्या लिखोगे, x बराबर जीरो पर, फिर लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पहला लाइन वही सेम उतरेगा, सेम जा रहा है कि नहीं यहां तक, दूसरा लाइन भी सेम उतरेगा, बस इसका वैल्यू रखना होगा। तो जीरो के ऊपर माइनस है, जीरो के ऊपर माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा कम, तो जीरो से थोड़ा कम यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो x जो है जीरो से कम है, x जो है जीरो से कम है। यहाँ पे देख सकते हो कि x जो है जीरो से बड़ा है, देख सकते हो मुंह खुला हुआ है x की तरफ, x जो है जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, यही मिलेगा। इसका मतलब इसे हटा करके आप इसको रखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन x। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू तीसरे लाइन में क्या करना होता है बताने की जरूरत नहीं, अब आपके दिमाग में नसों में फिट हो गया होगा। यच के रूप में लिखते हैं और x को हटा के क्या कर देंगे, जीरो माइनस यच। मजा आ रहा है, मजा आएगा ही, मजा आएगा ही दोस्तों। x के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि और ज्यादा मेहनत कर सकूं आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आपका हो गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन माइनस एच, और नीचे में भी माइनस एच, देखिए सेम आ गया ना, तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। अब बताइए समझ आया, मजा आया। उसी तरह राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, पहला लाइन सेम रहेगा, बस फर्क होगा यहाँ प्लस का, दूसरा लाइन भी सेम रहेगा, बस यहाँ वैल्यू रखना होगा। जीरो के ऊपर प्लस है, जीरो के ऊपर प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा इसमें मिलेगा, यानी इस वाले को हटा करके, चल बेटा हट, इसको हटा करके ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वन, फिर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक्स को हटाओगे तो क्या लिखोगे, पता ही है आपको, एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच लिखोगे कि नहीं, फिर प्लस वन। अब वैल्यू रख दो लिमिट का, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच के जगह पे जीरो प्लस वन, कुल मिलाकर आपका वन आएगा। तो यहाँ वन आ रहा है और यहाँ भी वन आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो न जाने क्यों इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब मेरे कॉन्सेप्ट का दम देखोगे दोस्तों, जब इस पे अप्लाई करूंगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एकदम ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दिया गया इस तरह से एक फलन है, उसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बता दो, जब भी के का मान पूछे, लैम्डा का मान पूछे, ए और बी का मान पूछे, जब भी किसी का मान पूछता है तो उस दौरान पहले से ही फंक्शन कंटिन्यूअस दे दिया जाता है, फलन सतत दे दिया जाता है। वो हर बार ऑलवेज ये फिक्स है, क्यों, पहले ही सतत रहेगा, पहले ही बोल देगा वो सतत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि π/2 पर फलन क्या है, सतत है। तो आप एकदम ये सब माया जाल में मत पड़िए, ये सब मोह माया है, बस के का वैल्यू निकालना है, ये दिमाग में रखिए। और बाकी जो रूल बताया हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने का, वो बस याद रखिए। तो क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, रूल वही है, किस पे चेक कर रहे हैं, π/2 पर लिख लीजिएगा ऊपर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, पहली लाइन लिमिट x टेंड्स टू π/2, लगा देंगे हल्का सा माइनस, आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। दूसरी लाइन में आपको क्या करना है बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप जान चुके होंगे कि इसको हटा के इसका मान रखते हैं। और ये भी आपको पता आ गया होगा कि इन दोनों में किसका रखेंगे, क्योंकि यहाँ डज नॉट इक्वल आ चुका है। क्लियर हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है कि यही वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में भी जाएगा और यही वैल्यू राइट हैंड लिमिट में भी जाएगा। तो इसके जगह पे आ जाएगा के cos x π/2x। जब यहां हो जाता है तो तीसरी लाइन किससे जाती है आपको पता है, h टेंड्स टू 0 पे। अब लिखेंगे के cos x के जगह पे क्या आएगा बताइए, बोलिए बोलिए, π/2, π/2 का मतलब 90 होता है ना, माइनस माइनस और h डिवाइड π-2, x के जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का h। अगली लाइन में इसे सिंपल कर लेंगे थोड़ा सा प्यारा सा, तो हो जाएगा के cos 90 माइनस थीटा। अगर h को थीटा समझ ले तो 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे h है, बटे पाई माइनस, अब 2 का अंदर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे π/2 और माइनस माइनस प्लस 2 का h से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो केवल पाई बचेगा। अब पाई किस में है, माइनस में, और ये वाला पाई है प्लस में, तो ये भी कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आपके पास बचा क्या देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या है, के साइन h अपॉन 2h। अब यहाँ पे साइन h के इंटू में k है और यहाँ पे नीचे में h के इंटू में 2 है, यानी कुल मिला के k/2 है, k/2 को क्यों ना हम बाहर ले लें, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। ध्यान से देखो तो कुछ काम की बातें मैंने बताया था कि नहीं, यहाँ पे कुछ याद आया कि इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के k/2 गुणे 1 आ गया, यानी कुल मिला के k/2 आ गया। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, k/2। उसी तरह आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। पहला लाइन क्या है पता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 के ऊपर प्लस, सेम उतारेंगे। दूसरी भी लाइन आपको पता होगी, बिल्कुल पता होगी आपको, क्या हो जाएगा, यही उतरेगा, k cos x बटा π-2x। देख रहे हो, एक ही वीडियो के अंदर आपका ये पूरा खलास कर दिया, एकदम अच्छे से क्लियर भी हो गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल से मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 5वें चैप्टर से एक सेक्शन क्लियर हो गया। मेरा एक और वीडियो 5वें चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अवकलन बताए थे, 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, जितने भी बड़े मार्क्स वाले अवकलन है 5-8 नंबर वाले, वो बताया है, यहाँ थंबनेल दिख भी रहा होगा, जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां तक जब हो जाएगा तो वही काम करेंगे जो करते आए हैं। तीसरी लाइन आपको पता होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 प्लस, प्लस है ना, फिर h, नीचे में π-2 ब्रैकेट में x के जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h। क्लियर है दोस्तों। फिर आ जाएगा लिमिट, सिंपल कर लेते हैं अब थोड़ा, के यहाँ पर दिख रहा है cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा का फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस
साइन थीटा यानी एच। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक पक्का क्लियर है? अब आगे देखिए, पाई 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2 पाई बटा 2 प्लस माइनस 2h, कटा 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 रे कटा, माइनस से माइनस कटा, k बटे 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, ये भी वैल्यू कितना हो गया 1, तो कुल मिलाकर आपका मिल गया k बटा 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कितना आ गया k बटा 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, किसकी? k बटा 2 आ रहा है, दोनों का वैल्यू k बटा 2 आ रहा है। और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर है इतने के, ठीक है, इतने के, तो ये वैल्यू किस पे आ रहा था, पाई बाई 2 लेने पे, तो पाई बाई 2 जो है इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 3, तो इसी के जस्ट बराबर में k बटा 2 के जस्ट बराबर में इस 3 को रख दोगे तो 2 उधर जाएगा तो k बराबर 3 दूनी 6, k का मान आ गया। यही कॉन्सेप्ट हर सवाल में लगाओगे जब भी k का वैल्यू पूछेगा। मजा आया? क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके लिमिट वाले सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल भी है जो आप कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए होंगे, चाहते हैं एक 90 और 100 के बीच में रहना, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।